नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है करौली से, जहां अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर करौली जिले में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का संदेश देते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चैतन्य सेवा संस्थान के दिव्यांगजनों ने इस अवसर पर एक जागरूकता रैली निकाली। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिले के दो प्रतिभाशाली एथलेटिक्स दिव्यांगजन देवेंद्र सिंह और विक्रम सिंह को जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। दो अन्य एथलेटिक्स दिव्यांगजनों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एकट बोध ग्राम संस्थान में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी बबलू शर्मा और पवन गुप्ता ने सभी दिव्यांगजनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के चक 6 में बनाए गए अस्थायी कचरा पहाड़ को हटाने की मांग को लेकर कचरा हटाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। समिति का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते नगर परिषद अधिकारी पूर्व में हुए समझौते की पालना नहीं कर रहे। समिति के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने बताया कि नगर परिषद और संघर्ष समिति के बीच 27 सितंबर 2024 को एक समझौता हुआ था। समिति ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दबाव में नगर परिषद अधिकारी समझौते की पालना नहीं कर रही हैं। समिति का आरोप है कि निर्धारित कचरा निस्तारण स्थल पर प्लांट लगाने के बजाय शहर के आबादी क्षेत्र से सटे चक 6 में अवैध रूप से कचरा डाला जा रहा है। इससे आसपास के निवासी दुर्गंध, मच्छरों और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं। समिति ने कई बार धरना प्रदर्शन और शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस रहने पर आक्रोश व्यक्त किया। राजकुमार सैनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए ज्ञापन का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी है कि समय पर कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर समिति सदस्य रतनदीप सिंह भुल्लर, बलराज सिंह बराड़, गुरप्रीत सिंह, कृष्ण लाल फगोडिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर से साहब राम की ग्राउंड रिपोर्ट। सीकर जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बुधवार को खाटू श्याम जी पहुंचे और उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर प्रदेश की खुशहाली एवं मंगल कामना की। बाबा श्याम के दर्शन के दौरान पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई और उन्हें दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री संजय शर्मा खाटू श्याम जी में मंडा रोड स्थित होटल शाकुंतलम में आयोजित एक शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान उनके प्रोटोकॉल में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, जिला उपाध्यक्ष नेमीचंद कुमावत, एसडीएम मोनिका सामोर, आरपीएस आनंद राव, थाना इंचार्ज पवन चौबे, मनोज मीणा, रोहिताश पटवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। बुधवार का दिन यानी आज का दिन खाटू श्याम जी के लिए राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा, जहां एक ही दिन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सीकर जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का आगमन हुआ। ये तीनों नेता मंडा रोड स्थित एक निजी होटल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निजी होटल के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर शीश नवाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई और दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि सीकर जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा भी आज होटल शाकुंतलम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खाटू श्याम जी पहुंचे थे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण बाबा श्याम के मंदिर दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए। वे निजी होटल का उद्घाटन करके तुरंत वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को हथियार के दम पर हुई कार लूट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंजाब गैंग के एक मुख्य आरोपी कोमलप्रीत सिंह उर्फ कोमल को पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पहले ही लूटी हुई कार, पालतू डॉग और गैंग की एक महिला साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर 2025 को सीतारामपुरी के पास एक कार चालक को हथियार दिखाकर कार लूटने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी राजेश गौतम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने पंजाब पुलिस के सहयोग से मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी कोमलप्रीत सिंह उर्फ कोमल को फिरोजपुर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अलवर शहर की मालन की गली में संतोषी माता मंदिर के सामने स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर की जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण को नगर निगम ने मंगलवार को त्वरित कार्यवाही करते हुए रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि मंदिर की भूमि पर इस तरह का निजी निर्माण न सिर्फ अवैध है बल्कि मंदिर परिसर की मर्यादा के भी विपरीत है। नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया, शिकायत के आधार पर तुरंत कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य रुकवाया गया है। अवैध निर्माण से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है और आगे संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। नगर निगम की इस कार्यवाही से स्थानीय निवासियों ने राहत व्यक्त की है और उम्मीद जताई है कि धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जे या निजी निर्माण को लेकर भविष्य में भी सख्ती बरती जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास शिकायत आई थी मोहल्ले वासियों की कि ये मंदिर में ही दुकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उस पर सुबह हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो इनको समझा के गए कि आप इस कार्य को रोक दीजिए, लेकिन उनके जाते ही इन्होंने दोबारा से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी टीम जब आई तो ये कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने इनका सामान जब्त किया है और अभी इनको नोटिस जारी किया जा रहा है। किस निर्माण में? ये संतोषी माता का मंदिर है। कार्रवाई निर्माण किया अब वो ऊपर स्तर पे डिसीजन लिया जाएगा क्या रहेगा। अभी तो हम इनको नोटिस जारी करेंगे, फिर ये जवाब प्रस्तुत करेंगे कि इन्होंने इस तरह का निर्माण कार्य क्यों किया है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। अभी तो हमने रोकवा दिया है और नोटिस भी इसीलिए जारी कर रहे हैं कि अभी इसको आप स्टार्ट मत कीजिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं मालन की गली संतोषी माता के मंदिर के सामने रहती हूँ। हमारे घर के पास में मंदिर है राधा कृष्ण जी का। उसमें एक रघुवीर स्वामी है जो दुकानों को तोड़कर इस पर अवैध कब्जा करना चाह रहा है। तो इसको क्या है, तोड़ के मतलब इसको मकान बना के इसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मंदिर है मंदिर ही रहे, इसको अवैध रूप से बेचे नहीं इसको। और ये ना किसी को पूजा करने देता है ना कुछ करने देता है और गाली गलौज देता है। और ये कौन व्यक्ति है जो बना रहा है? ये रघुवीर स्वामी है जो बना रहा है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। बाद में पहले भी हमने काम 1.5 साल पहले इसको रुकवाया था। इसने कहा था मैं परमिशन ले लूँगा, इसने कोई परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के ये काम कर रहा है। अब क्या लगता है काम रुक गया है, लेकिन अभी ये जो बना हुआ है जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, हमने मैम से भी ये कहा मैम कोई दिक्कत नहीं है, बस ये खाली रुक जाए और इसमें मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए। इसको खाली ये नहीं कि इसको पट्टा बनवा ले फिर इसको भेज दे, कि अवैध रूप से इसके पट्टे बनवा लेता है नीचे नीचे हमें पता चलता है। तो आप भी जो मंदिर में रहते हैं? हम इसी मंदिर में रहते हैं। इस मंदिर में मैं तो पैदा यहीं पे हूँ, इस मंदिर में हम तो जन्म से यहीं पे रहते हैं। कौन सी जगह है ये मालन की गली संतोषी माता की। कितने दिन से काम चल रहा है? सिर्फ 3-4 दिन से। इसने जल्दी जल्दी काम चालू करा है। इसमें कम से कम 10 मिस्त्री लग रहे थे। क्या नाम? राजगढ़ के नजदीक स्थित ग्राम कोट के ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्युत विभाग द्वारा डाली जा रही 33,000 केवी की नई लाइन का मार्ग बदलने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र से सटे इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में खुले में झूलती विद्युत लाइनें लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की कि नई विद्युत लाइन को गोट के शीला माता मंदिर से शेखा की बगीची तक भूमिगत करवाया जाए। इससे लाइन सुरक्षित खुली जगह से होकर निकलेगी और किसी प्रकार की जनहानि की संभावना नहीं रहेगी। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र कार्यवाही कर विद्युत विभाग को सुरक्षित मार्ग से भूमिगत करवाने के निर्देश देने की मांग की है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। हम समस्त ग्रामीणों की ग्राम गोट की मांग है कि जो 33,000 लाइन खतरे की है वो पहले भी हमारे गांव में पीछे होके जा रही है और जिससे हमारे कई बार पशु खंभों के चिपक के मर चुके हैं और अब हमारे आबादी क्षेत्र में होकर निकाली जा रही है, जिसको रुकवाया जाए ताकि हमारे कोई जनहानि नहीं हो। और ये खतरा हमको बहुत ज़्यादा हमारे खेती बाड़ी के काम में सब में हमको व्यवधान डालेगी। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ये लाइन को रोकी जाए, हमारे आगे होके ये लाइन
हमने आज एचएम साहब को ज्ञापन दिया है इसको रुकवाने के लिए। एचएम साहब ने कहा कि एक्शन साहब को बोल दिया है और उनको वहाँ का अगर कुछ करते हैं तो आप रोको, मेरी बात होगी तब बात करेंगे उनसे, एक्शन साहब से। मामला ये है सर, वो हमारे आबादी क्षेत्र में होके 33,000 की लाइन जारी है, पहले से भी 11,000 की जारी है। पहले पीछे होके जा रही थी, अभी इसको बाहर से ले रहे हैं, गांव के पास से होके आबादी क्षेत्र में होके, इसलिए इसको रुकवाई जाए। हमारी मांग ये है कि जन आने का खतरा है, इसलिए 33,000 की केवल लाइन वहाँ होके नहीं जानी चाहिए। हम समस्त ग्रामीणों की ग्राम गोट की मांग है कि जो 33,000 राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार नई चेतना 4.0 राष्ट्रीय जेंडर समानता अभियान की शुरुआत बुधवार को पुष्कर में उत्साहपूर्ण माहौल में की गई। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गनाहेड़ा स्थित कार्यशाला से एक प्रभावशाली रैली निकालकर समाज को जेंडर समानता का मजबूत संदेश दिया। CLF पुष्कर की CMD शीतल कंवर ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जेंडर इक्वालिटी की पकड़ मजबूत करना समय की जरूरत है और इसके लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। कार्यशाला से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूह ने भी अपने अनुभव साझा किए और महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर अभियान को आगे बढ़ाएंगी और हर घर तक समानता का संदेश पहुंचाएगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पुष्कर राज CLF से CM के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा नाम शीतल कंवर है। आज हमारे CLF में नई चेतना 4.0 का प्रोग्राम चालू किया गया। ये हमारे 25 तारीख तक चालू रहेगा और इसमें रोज़ रैलियाँ निकलेंगी हर गांव में। नारी को समानता दिलाने और लड़का लड़की में भेदभाव को मिटाने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। धन्यवाद। ठीक, आपका परिचय। मेरा नाम शीतल कंवर, पुष्कर राजीविका सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड गनाहेड़ा में CM के पद पर कार्य। राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस को वांछित और भगोड़े अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। सिंधी कैंप थाने को 7 साल से फरार वांछित अपराधी प्रियेश अग्रवाल को मुंबई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा ये स्थायी वारंटी सिंधी कैंप थाने के 2 मामलों के अलावा पुलिस थाना शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, जालूपुरा और मुरलीपुरा से भी वांछित था। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई में अलग अलग जगह बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि अन्य मामलों में भी जानकारी जुटाई जा सके। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। आहोर में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद केंद्र पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। मूंग की खरीद सही तरीके से नहीं होने पर किसानों ने खरीद केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और वहीं पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि खरीद केंद्र पर तुलाई में मनमानी बरती जा रही है। किसानों का कहना है कि उनकी मूंग की फसल अच्छी गुणवत्ता की होने के बावजूद भी खरीद केंद्र द्वारा नहीं ली जा रही, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने तुरंत मूंग की तुलाई शुरू करने की मांग की। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी रोहित चौहान और स्थानीय विधायक छगन सिंह राजपुरोहित तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। आहोर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। की बार वैसे बारिश ज्यादा होने की वजह से मूंग में थोड़ा बहुत दागी मूंग जिसे कह सकते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन है। लेकिन मंडी में जब जो खरीदा था यहाँ पर, वो वहां पर जहाँ पर वेयर हाउस है वहां पर सर्वेयर ने उसको रिजेक्ट करा हुआ है या रोका हुआ है। तो उसी को लेकर किसान चिंतित थे कि भाई अगर ऐसे मूंग को भी रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो उसी को लेकर हमने राजफेड से बात करी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सुमेरपुर में है वो कहीं न कहीं सर्वेयर किसानों के प्रति पॉजिटिव नहीं है। तो इसको लेकर हमने बात करी है भिनमाल में वेयर हाउस की परमिशन दे दे तो यहाँ से मूंग तुलना शुरू हो जाएंगे। और किसानों के हित में ये सरकार, जब से आपने देखा होगा कि अभी जो MSP की रेट भी बढ़ाई है और लगातार बढ़ रही है, और किसानों के हित में जो भी होता है वो फैसला लिया जाता है। और इसमें भी किसान के हित में जो भी होगा वो फैसला करेंगे और किसानों की जो मूंग तुलाई है उसमें जो भी रास्ता निकलेगा वो निकालेंगे। देखिए, सरकार ने जो MSP पे जो गेहूं मूंग परचेज कर रही है उसके लिए खरीद सेंटर बना रखा है मार्केटिंग में। तो जो सैंपल्स यहाँ से गए थे मूंग के सुमेरपुर में,
वो शायद दोनों एक्सेप्ट नहीं किए कंपनी ने। तो बारे में कंपनी से बात की गई है और जो परचेसिंग कंपनी इनकी NCCF दिल्ली जो जयपुर बैठती है, उनका सर्वे हमें कल बुलाया है यहाँ पर, तो वो यहाँ आएगा, सर्वे सैंपल्स करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है, पूरी आशा है कि सैंपल मैंने भी देखे व्यक्तिगत अच्छे मूंग में, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो की बार वैसे बारिश ज्यादा होने की वजह से महवा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम है द बोहराज ग्लोबल स्कूल। अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, बेहतरीन अनुशासन और आधुनिक सुविधाओं के लिए ये स्कूल अभिभावकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। न्यूज 21 की टीम ने स्कूल के डायरेक्टर विनय बोरा व उनकी टीम के साथ विशेष बातचीत की और जाना कि ये संस्थान कैसे शिक्षा के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। विनय बोरा ने वार्ता में बताया कि हम लगातार अपनी सुविधाओं को अपडेट कर रहे हैं, चाहे वे स्मार्ट क्लासरूम हो या खेलकूद की सुविधाएं। अनुशासन हमारे संस्थान की नींव है। हम मानते हैं कि मजबूत अनुशासन ही छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाता है। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां बच्चे सहजता से सीख सकें और भविष्य के लीडर बन सके। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों की जो खेल कूद की प्रतिभा है उसको भी निखारने का काम बखूबी किया जाता है। हमारे विद्यालय ने 8 बार कबड्डी क्लस्टर ऑर्गेनाइज कराया है, खो खो क्लस्टर ऑर्गेनाइज कराया है और हमारे विद्यालय की टीम ने लखनऊ में गोल्ड मेडल कबड्डी में प्राप्त किया है। बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने यहाँ दी जाती है सर? अनुभवी खेलकूद प्रशिक्षकों के माध्यम से हमारे विद्यालय में बच्चों को कबड्डी और खो खो का प्रशिक्षण दिया जाता है। सर सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चे क्या? सांस्कृतिक गतिविधियों में हमारे यहाँ जो म्यूजिक टीचर हैं वो बच्चों को विभिन्न प्रकार, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ, उस विद्यालय के परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ तालीम के साथ साथ बच्चों को तहजीब भी सिखाई जाती है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आजकल बच्चों को तालीम तो प्रोवाइड की जा रही है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है, तो उन सबको बच्चों को तालीम के साथ साथ अच्छी तहजीब संस्कार सिखाने के लिए आपका द बोहराज ग्लोबल स्कूल पूरे क्षेत्र में, पूरे दौसा डिस्ट्रिक्ट और ऑल ओवर राजस्थान में जाना जाता है इस चीज के लिए। बहुत अच्छा सर। तकनीक आज शिक्षा का हिस्सा है सर, इसके बारे में प्लीज क्या अपने स्कूल में सुविधा है? सर तकनीक की बात करें तो हमारे स्कूल में सारी ऑल क्लासेज स्मार्ट क्लासेज है। बच्चों को समय समय पर स्मार्ट क्लासेज में जो मॉडर्न एजुकेशन मेथड्स है from the last 1.5 years. If we talk about that in which field we are excellent. Yes ma'am. किन फील्डों में हमने बहुत अच्छा किया है? Yes ma'am. तो सबसे पहले हम एजुकेशन को लेंगे। हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट है 10th and 12th वो टॉप है, जो पूरे आपका दौसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें टॉप पे हमारा रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, जैसे आपके जितने भी कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्जाम्स होते हैं तो हमारे बच्चे हमेशा ही टॉप में रहते हैं। अगर हम नीट की बात करें, लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट गया है नीट में टॉप सेकंड में, जो आपका ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रैंक जो बच्चे ने हासिल की है वो हमारे स्कूल से ही है। ऑल ओवर इंडिया में जो 4th रैंक हासिल की है वो भी हमारे स्कूल से ही। आपका जो द बोहराज ग्लोबल स्कूल 2006 जी हमारे माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से, श्री सीताराम बाबा की आशीर्वाद से जी और एसपी साहब जो हमारे रहे थे सीवी शर्मा साहब के द्वारा किया गया स्कूल का इनॉग्रेशन, उद्घाटन, शुभारंभ। अच्छा सर। 2006 में आज स्कूल को 19 साल हो गए हैं। इस 19 साल की जर्नी में मेरे पास शब्द नहीं है कितनी उपलब्धियां स्कूल ने प्राप्त की है। आप गिनते थक जाएंगे, मैं कहता थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसका और नहीं आने वाला। ये कृपा है और ये पूरे परिवार के विद्यालय की मेहनत है। जो 3 ब्रांचेस स्कूल की हैं, मेहंदीपुर बालाजी में एक ब्रांच स्कूल की है, एक शाखा हमारी जो है मंडावर में है। तीनों शाखा ने जो कमाल किया है, जो धमाल मचा रखा है, राजस्थान में नहीं, राजस्थान के इतने बड़े जिलों के अंदर भी एक जिला है दौसा, वहां इस स्कूल को जाना जाता है। यहाँ पे नीट की IIT के बच्चे गढ़े जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना है भावनवास का, वहां IAS गढ़े जाते हैं, वैसे ही बोहरा स्कूल में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर श्री श्याम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर LBS कॉलोनी चाकसू में सामाजिक सेवा और मानवता को समर्पित एक निःशुल्क परामर्श एवं फिजियोथेरेपी कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस कैंप में जॉइंट स्पाइनल पेन सॉल्यूशन के डायरेक्टर एवं फाउंडर डॉक्टर महेश महिंद्र वालिया ने अपनी विशेषज्ञता और सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की। डॉक्टर महेश ने बच्चों के शारीरिक विकास, ऑर्थो एवं न्यूरो समस्याओं,
चाल, मुद्रा तथा मोटर स्किल्स की विस्तृत जांच के उपरांत उन्होंने उपयुक्त उपचार, मार्गदर्शन और होम एक्सरसाइज प्लान प्रदान किए। खास बात यह रही कि डॉक्टर महेश ने प्रत्येक बच्चे को परिवार के सदस्य की तरह समझते हुए अत्यंत स्नेह, धैर्य और संवेदनशीलता से समय दिया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से कैंप में आए सभी बच्चों को गिफ्ट भी प्रदान किए गए, जिससे पूरे कार्यक्रम का माहौल खुशियों से भर उठा। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। अभी के लिए हमारो राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।